नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस रचल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैंपियन चेस टूर के 9वें पड़ाव मतलब एम चेस यूएस रैपिड टूर्नामेंट का दूसरा दिन जो है कल समापन हो गया। 10 राउंड हो गए। भारत के विदित गुजराती अभी 11वें स्थान पर हैं। अगर आखिरी दिन अच्छा करेंगे तो टॉप 8 में जगह बना के प्ले ऑफ में जा सकते हैं। खैर, दूसरे दिन के शुरुआती मुकाबले मतलब छठे राउंड में विदित का मुकाबला हुआ फ्रांस के, अब फ्रांस का ही कहना पड़ेगा, अब फ्रांस के खिलाड़ी बन गए हैं अलीरेजा फिरोजा से मुकाबला हुआ, जिसमें विदित ने एक बार फिर अलीरेजा फिरोजा को पराजित किया। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी कई बार विदित का पलड़ा जो है अलीरेजा के ऊपर भारी पड़ चुका है। जब आपका मैच अलीरेजा से हो तो मैच रोमांचक तो होता ही है, क्योंकि अलीरेजा एक एक्टिव प्लेयर हैं जो कि बोर्ड पर काफ़ी कुछ करते रहते हैं और इससे उनके अपोनेंट को भी काफ़ी कुछ करने के लिए मिलता है। तो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे अलीरेजा और काले मोहरों से खेल रहे थे भारत के विदित गुजराती। क्या हुआ इस मुकाबले में, आइए देखते हैं। इस मैच में शुरुआत हुई E4 से। E4 खेला अलीरेजा ने, विदित ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज A6, बिशप A4, नाइट F6। तो कैसल किया यहाँ पर अलीरेजा ने। और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। बिशप E7 हो सकता है, डायरेक्ट B5 हो सकता है, बिशप C5 हो सकता है, लेकिन विदित यहाँ पर नाइट इंटू E4 वेरिएशन को यहाँ पर विदित ने चुनाव किया। ओके, अब यहाँ पर जो मेन लाइन है उसको फॉलो करते हुए D4 खेला अलीरेजा ने। सो B5, बिशप B3 एंड नाउ D5। तो हम एक पॉन तो मार चुके हैं E4 पे और उसके बदले में E5 का पॉन यहाँ पे विदित देते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव बिशप E6 बचाते हुए D5 का पॉन। ओके, नाउ C3 खेला यहाँ पर नाइट BD2, क्वीन E2 अलग अलग तरह की लाइनें हैं, लेकिन अलीरेजा ने C3 वेरिएशन खेला D4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। ओके, एंड नाउ बिशप C5 यहाँ पे खेला विदित गुजराती ने। तो सारे मोहरे जो है यहाँ पर विदित के आगे, सिर्फ कैसल अभी नहीं हुआ है। नाइट BD2 लेकर के आए यहाँ पर अलीरेजा। अब इसमें कई बार ये होता है कि ये नाइट जो है बाद में रुक E1 पे आता है, F1 E3 के थ्रू जो है बोर्ड पर खेलता है। ओके, कासल कर लिया यहाँ पर विदित ने, तो कैसलिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और अब अगली चाल यहाँ पे खेलते हैं अलीरेजा, बिशप C2। और यहाँ पर जो विदित ने वेरिएशन चुना, ऐसा नहीं है कि ये मैच पहले खेला गया, बहुत सारे मुकाबले हुए हैं, पर एक इंटरेस्टिंग लाइन है काले की तरफ से। और विदित यहाँ पे खेलते हैं नाइट इंटू F2, मतलब अपना घोड़ा और ऊंट दे करके सामने वाले का एक हाथी और एक प्यादा यहाँ पर ले रहे हैं विदित, और उसके राजा को थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में लेकर के आएंगे। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जब रुक इंटू F2, बिशप F2, किंग F2 आता है, इमीडिएटली ब्लैक को F6 मिल जाता है। और इस मूव के आने से सीधी सी बात होती है कि या तो आप मार दीजिए इसको, अगर इसको आप मारने जाते हैं EF6 तो क्या हो रहा है, सामने वाले का क्वीन जो है वो इमीडिएटली बोर्ड पर आता है। और ये बात आपको समझनी होगी कि चूंकि ये राजा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, इनिशिएटिव यहाँ पर मिलता है। और अभी भी देखिए ये मोहरे गेम के अंदर हैं, तो ये डिपेंड करता है, कई लोग इसको भी चुनते हैं, लेकिन अलीरेजा ने यहाँ पर चुनाव किया नाइट F1 का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं खेला गया है। ओके, तो विदित ने अपॉर्चुनिटी ली, भाई ठीक है हम मार लेते हैं पॉन, तो एक पॉन और अप हो गए बोर्ड के ऊपर। ओके, नाउ किंग G1। तो एक्चुअली में ये जो अलीरेजा ने वेरिएशन चुना, इसका पर्पज़ ये है कि एक पॉन और दे देते हैं लेकिन राजा को सेफ कर लेते हैं। ठीक है, तो राजा तो सेफ हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर विदित की तैयारी जो थी वो अलीरेजा पे थोड़ी सी भारी पड़ी और विदित ने खेला बिशप G4। अब आइडिया ये है कि हम अभी तो E4 कर रहे हैं, पॉन पुश करके आपका नाइट ही मार लेंगे। ठीक है, और अगर आप कुछ और, जैसे इन्होंने नाइट E3 खेला यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे विदित के पास ऑप्शन था कि विदित जो है बिशप इंटू नाइट मार के स्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि हमने 2 मोहरे दिए हुए हैं, मतलब नाइट और बिशप रुक के लिए मोहरे होते हैं, है ना, तो सावधानी की जरूरत है। और एक बात यह कि ये पॉन शायद फिर बचाना मुश्किल हो सकता है। तो विदित ने क्या सोचा, विदित ने बोला कि हम इस बिशप को बचा लेते हैं, और ये बिल्कुल नई सी पोजीशन यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गई। ओके, यहाँ पर जैसे ही अलीरेजा ने B3 खेला, ये नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले ये चाल खेली नहीं गई, गेम बिल्कुल नया हो गया। अब अलीरेजा यहाँ पे अपने मोहरों को और ला रहे थे, अपने दोनों बिशप को और प्ले देना चाहते हैं, डार्क कलर के बिशप को इस खास तौर पर। ओके, विदित ने यहाँ पे खेला D4। ओके, क्वीन D3 यहाँ पे खेला। अभी देखिए आप, क्वीन इंटू H7 का थ्रेट है। ओके, विदित ने G6 खेल दिया यहाँ पर। नाउ C इंटू D4, नाइट इंटू D4 यहाँ पे विदित ने मारा। सो बिशप B2 करके अलीरेजा ने अपना एक और पीस निकाला, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शायद एक थ्रेट थी उनकी इससे पहले कि नाइट इंटू F3, पॉन इंटू F3,
यहाँ पर आप देखो कि अगर आप सोचो कि क्वीन इंटू D3 वगैरह मारोगे तो BD3 के बाद आप रुक F3 नहीं मार सकते हो, क्योंकि बिशप E4 आ जाएगा। तो यहाँ पर विदित ने जो है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से रुक इंटू F3 यहाँ पे मार दिया। अली रेजा का जो पूरा गेम टिका हुआ था वो उनके डबल बिशप के गेम पे और नाइट की बेटर प्लेसमेंट पे टिका हुआ था। अभी देखिए आगे क्या होता है। अली रेजा ने खेला क्वीन E2, सो नाउ क्वीन G5 चेक, नाइट G2 और नाउ रुक F8। तो आप देख सकते हो कि पोजीशन जो है वो बड़ी ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो है प्लस लग रही है ब्लैक के लिए। लेकिन आपके दिमाग में एक चाल आ रही होगी कि क्यों ना यहाँ पर क्वीन इंटू E5 मार दिया जाए। अगर आप क्वीन इंटू E5 मारेंगे तो पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पे दरअसल ब्लैक क्या कर सकता है, क्यों ये गेम खत्म हो रहा है। दरअसल यहाँ पे क्वीन इंटू E5 नहीं मारेगा ब्लैक मारेगा एक बेहतरीन चाल, एक बेहतरीन सेक्रीफाइस, और वो होगा क्वीन इंटू G2 चेक। ओनली मूव किंग इंटू G2, बिशप H3 चेक। दो चालें, चाहे किंग आप G1 पे जाएं चाहे आप H1 पे जाएं। तो फॉर एग्जांपल आप H1 पे जाते हैं, रुक F1 चेक, रुक F1 और रुक F1 से हो जाएगी चेक एंड मेट। तो दरअसल मेट लगी हुई थी वहाँ पर इस पैटर्न पर, और इसीलिए रुक F8 के बाद शायद कुछ ये गेम में दिख रहा था कि कुछ चालें यहाँ पे मिस हो रही थी अली रेजा से, और H4 खेला यहाँ पर अली रेजा ने। सो विदित ने अपने क्वीन का पोजीशन और इम्प्रूव कर लिया, क्वीन G3 चल दिया। अभी आप देख सकते हो कि फ्यूचर में रुक F2 वगैरह का थ्रेट हो सकता है। सो बिशप इंटू E5 यहाँ लेकर के आए अली रेजा। सो नाउ यहाँ पर विदित खेलते हैं क्वीन G4। यहाँ पर क्वीन इंटू F2 भी चल जाता, क्वीन F2 रुक F2, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है अभी भी वाइट को। खैर विदित ने चुना क्वीन G4। इसका कारण एक ये भी था कि अली रेजा का टाइम जो है वो कम हो रहा था लगातार, तो दोनों खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे को दबाव में डाल रहे थे। और फिलहाल में यहाँ पर राजा की स्थिति जो खराब है ज़्यादा वो अली रेजा की थी, तो इसलिए उनको सावधान रहना था, है ना। तो इसीलिए विदित प्रेशर डाल रहे थे आपको कि कम टाइम पे आपको सोचना पड़े। रुक E1, ओके। यहाँ पे कंप्यूटर कहता है कि क्वीन E4 भी इक्वल हो सकता है, लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ कि भले किसी भी लेवल पे गेम चल रहा हो, खासतौर पे इवन सुपर ग्रैंड मास्टर पे भी चल रहा हो लेवल पे गेम, जब टाइम घड़ी पे कम बचता है ना, और जब आपका राजा जो है वो थोड़ा मुश्किल में नज़र आ रहा हो, तो एकदम परफेक्ट चालें कंप्यूटर चल सकता है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी वहाँ पे गलतियाँ करता है। तो भले एक कंप्यूटर बोले कि इक्वल है, लेकिन एक्चुअली में ये दिमाग पे खिलाड़ी के अंदर ये इक्वल नहीं है पोजीशन। यहाँ पर दिमाग में प्रैक्टिकली ब्लैक ही इस पोजीशन को जीत रहा है, और यही चीज़ जो समझ है वो एक बड़ा अंतर पैदा करती है। ओके, रुक E1 यहाँ पर आए अली रेजा। सो यहाँ पर अगली चाल आती है विदित की बिशप D5। हालांकि यहाँ पे भी एक बेहतरीन चाल थी विदित की तरफ से, रुक F1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जैसे क्वीन इंटू F1 मारते, सो रुक इंटू F1, किंग इंटू F1। रुक से मारेंगे तो क्वीन E2 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि रुक से मारने जाते तो यहाँ पे क्वीन E2 आने के बाद एक पीस फिर से चला जाता, लेकिन रुक F1, क्वीन इंटू F3 यहाँ पे चेक, सॉरी क्वीन F3 चेक, किंग G1। सो BD5 के बाद ये ब्लैक ही पोजीशन को बेटर है, क्योंकि बहुत अच्छा पोजीशन है। खैर मैच में क्या हुआ, विदित ने खेला BD5, तो यहाँ पर अली रेजा खेलते हैं बिशप D1। यहाँ पे भी अली रेजा क्वीन D2 खेल सकते थे, ये गेम चलता क्वीन E6 बिशप F4 ऐसे करके, लेकिन उन्होंने खेला बिशप D1। और यहाँ पर विदित ने भी एक गलती की, उन्होंने खेला क्वीन F5। यहाँ पे भी विदित के पास एक बेहतरीन चाल थी क्वीन उनको रखना था, उनको रखना था क्वीन H3। और अब यहाँ पर जो थ्रेट है रुक E3 का, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि रुक E3 पे क्वीन E3 पे आपको देखना ही है, अगर ये रुक E3 जाएंगे आप क्वीन E3 नहीं मार पाओगे, क्योंकि ये जो अंडर अटैक है तो क्वीन G2 मात हो जाएगी, तो इसीलिए उसका फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता था। खैर विदित ने खेला क्वीन F5, बिशप D4 यहाँ पे खेला, आखिरी चाल थी मेरे ख्याल से, जो आखिरी गलती आप कह सकते हो। इसकी जगह बिशप C2 खेल सकते थे, ये भी ब्लैक के लिए ही बेटर होता क्वीन E6 क्वीन D2 के बाद। ये गेम ब्लैक ही इसमें प्रेशर बनाए हुए है, लेकिन मैच पे उन्होंने BD4 खेला और उनसे जो चाल बिल्कुल सिंपल मिस हो गई वो थी रुक G3 अब। और आप देख सकते हो कि G2 पे जो अटैक है नाइट के ऊपर वो अनस्टॉपेबल हो रहा है यहाँ पर, और आपके लिए इसको रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर। तो उन्होंने खेला बिशप C2, विदित ने खेला क्वीन D7 और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पर जैसे आप सोचो कि बिशप E4 वगैरह अगर आ भी जाएंगे तो भी कोई ख़ास यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिशप इंटू E4, क्वीन इंटू E4 के बाद ब्लैक के पास रुक G4 भी है। और आप देखोगे कि यहाँ नाइट तो आप बीच में आ नहीं सकते, पिन है, क्वीन आप हटोगे तो उसके बाद क्वीन D4 रुक D4 कुछ भी आ रहा है, और ये मैच विनिंग था ब्लैक के लिए।
तो एक अच्छा मैच, और इससे आपको ये भी पता लगता है कि जब भी विदित थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गेम खेलते हैं तो वो कई बार बड़े से बड़े खिलाड़ियों को भी परेशान करते हैं और पराजित करते हैं। क्लासिकल रेटिंग में दोनों की अच्छा खासा अंतर है। आप देखिए 25 अंकों का अंतर है। अगर आप बात करोगे कि 25 क्या 30 अंकों से भी ज़्यादा अंतर है, 33 पॉइंट्स का अंतर है। और अगर आप बात करोगे वर्ल्ड रैंकिंग की तो उसमें भी अली रेजा और विदित के बीच में अंतर है। तो कहीं ना कहीं विदित जब भी पॉजिटिव और आक्रामक खेल खेल रहे हैं तो बड़े से खिलाड़ियों को भी अब पराजित करते हैं। और खैर अली रेजा के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आखिरी दिन विदित अच्छा खेल दिखाएंगे और क्वालिफाई करेंगे टॉप 8 में, और विश्व शतरंज ओलंपियाड के पहले जो है एक अच्छी तैयारी जो है कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।